सबसे पहले तो सॉरी एवरीवन। आज पता नहीं क्यों मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में मैं लाइव नहीं जा पा रहा था। तो काफ़ी देर काफ़ी कुछ ट्राई करा, बट वो फाइनली अब 15-20 मिनट बाद ऑलमोस्ट कितने 20 मिनट ऊपर हो गए। तो फिर मैंने वो अपनी ऐप अनइंस्टॉल करी, फिर इंस्टॉल करी, फिर उसके बाद मैंने लॉग इन करके फिर ट्राई करा, तो तब मैं फिर फाइनली लाइव जा पाया। सो ठीक है, जो चीज़ होती है अच्छे के लिए ही होती है, कुछ अच्छा ही होगा इसमें, इसीलिए देर लगी है। आज हम बुक रिव्यू करने वाले हैं एक, और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ज़रा सा दो एक मिनट रुक जाते हैं थोड़ा सा लोगों को, क्योंकि क्यों रुकने के लिए बोल रहा हूँ, ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, बट रुकने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को नोटिफिकेशन जाता है लाइव का। तो एक बार थोड़े से लोग ज्वाइन कर लें, तो फिर हम इसके बारे में शुरू करते हैं डिस्कशन। अभी कुछ लोग तो मुझे दिख रहे हैं कि कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और बस हम लोग और एक आध मिनट में शुरू करते हैं। सो आई थिंक यार, मुझे लगता है कि हम शुरू कर सकते हैं, हम धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर लेंगे। सो ओके, सो आज हमारा ये 5th लाइव सेशन है जिसमें हम मिल रहे हैं, और इस वाले सेशन में हम लोग एक बुक को रिव्यू करने वाले हैं। और ये वाली जो बुक है पर्टिकुलरली, इस बुक का नाम है, और ये बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये वाली बुक पर्सनली जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू करा है, या जब से मैंने इस फील्ड के बारे में डीपली और पढ़ना शुरू करा है, मुझे लगता है कि ये वाली जो बुक है, ये वाली बुक एक तरीके से हर किसी इंसान के लिए ये वाली बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इसको मैं बार बार इसलिए बोलता रहूँगा ताकि कोई लोग नए भी जो बीच में आ रहे हैं उनको पता रहे कि किस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ये बुक एक, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हर किसी बंदे के लिए ये ना एक ग्रंथ का काम करना चाहिए। मतलब एक वो होती है ना, हम स्कूल में पढ़ा करते थे, गाइड कहते हैं, या एक होता है कि मतलब आपको एक तरीके से मैजिकल कोई आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए या कुछ हो जाए, उस तरीके से ये बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस वाली बुक को मैं रेकमेंड करता हूँ, ये वाली बुक हर एक इंसान को। जैसे मैं मेडिटेशन के लिए, मेरे को लगता है कि मेडिटेशन हर किसी को करनी चाहिए, वैसे ही मुझे लगता है कि ये बुक जो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, ये हर किसी इंसान को अपने पास जरूर रखनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब कोई चीज पास होती है तो हम कभी ना कभी उसको जरूर टच करके देखते हैं, पढ़ के देखते हैं, पन्ने पलट के देखेंगे, पेजेस पलट के देखेंगे, कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा। इस बुक की आपको एक अभी हम इस बुक के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस बुक के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आज हम इस वीडियो को ना तीन हिस्सों में बांटेंगे। अब मैं जब बना रहा था इस वीडियो का कंटेंट, तो मुझे दिमाग में आया कि यार मैं कोई बुक रिव्यू कर रहा हूँ, और अगर मैं भी वीडियो कोई देखूंगा तो मेरे को ये लगेगा कि यार मैं ये वाली बुक लूं क्यों। तो अभी आप लोग जो सुन रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि क्यों ये वाली बुक, क्यों द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बात हम क्यों कर रहे हैं, मतलब कि वाई। ठीक है, पहली चीज हुई वाई दिस बुक। अब चलो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि क्यों। ठीक है, दूसरा आएगा कि चलो ठीक है, ये तो पता लग गया कि भाई क्यों। अब फिर ये पता लगेगा कि ये दिमाग में आएगा जो भी सुनेगा कि इस बुक के बारे में, कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि भाई ये वाली बुक क्या देगी ऐसा मुझे लाइफ में जो मैं इसको पढूं। ठीक है, दूसरा आ गया व्हाट। ठीक है, अब चलो हमें पता लग गया कि ये बुक क्यों और ये बुक क्या देगी। अब हमें ये देखना है कि कोई भी चीज अगर रेकमेंड की जा रही है तो उसका फायदा क्या है, मतलब वो कैसे उस चीज को अप्लाई किया जाएगा लाइफ में, मतलब कि हाउ। तो हम बात करेंगे व्हाई दिस बुक, व्हाट इज देयर इन दिस बुक, एंड हाउ टू अप्लाई द टेक्निक्स, टीचिंग्स और लर्निंग्स ऑफ दिस बुक। ठीक है, ये 3 हिस्सों में बात करेंगे, और इन तीनों हिस्सों में मैं, इन तीनों पार्ट्स में आपको 4 हर किसी एस्पेक्ट, वाई 4 पॉइंट्स, व्हाट 4 पॉइंट्स, हाउ 4 पॉइंट्स,
इन सब के बारे में 4 आपको पॉइंटर्स दूंगा कि क्यों ये चीज़ें सही हैं या क्यों ये चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो हमने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत डिस्कशन करी, एक हमने लाइव सेशन भी करा था सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हम लोग अब थोड़ा, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे या मेरे चैनल को भी यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया होगा, उन्होंने देखा होगा वीडियो कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली हमारी लाइफ में जो भी होता है डे टू डे, ठीक है, हमें जो भी मिलता है, ठीक है, उसका 95% ऑफ शेयर, हमारी लाइफ का जो 95% ऑफ पोर्शन है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। हम अभी बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपको, आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, आप सुन रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों की हार्ट बीट्स चल रही हैं, हम सब सांस ले रहे हैं। ये जो सांस ले रहे हैं, हार्ट बीट्स चल रही है, ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो मेरे हिसाब से, और अगर आप थोड़ा पढ़ोगे भी इसके बारे में तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में सबकॉन्शियस माइंड सुपर इंटेलिजेंट, कोई भी हम कहेंगे ना सुपर इंटेलिजेंट, कोई भी एस्पेक्ट नहीं, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सुपर इंटेलिजेंट कोई भी चीज होगी ना, कोई भी ऐसी चीज जो सुपर इंटेलिजेंट हो, मुझे लगता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड होनी चाहिए। अब आपको इस बुक के बारे में थोड़ा और अंदर डीपली बताना शुरू करता हूं। ये बुक आपको देगी क्या? सबसे पहले तो अब हमारी लाइफ में कई प्रॉब्लम चल रही होती है। कभी किसी को फाइनेंस की कोई दिक्कत है, किसी को नई जॉब चाहिए, किसी को रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहा है, किसी को कोई नई गाड़ी चाहिए, किसी को नई प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को लाइफ में बेटर हेल्थ चाहिए, किसी को लाइफ में सिर्फ खुशी चाहिए, किसी को लाइफ में शांति चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें चाहिए, जो मुझे पता है सबको चाहिए, इनमें से कुछ ना कुछ तो सबको चाहिए, अगर आपको ये सब चीजें चाहिए और इन चीजों को एक्चुअली में आप चाहते भी हो, सिर्फ ये ना हो ना कि भाई आपको लगता है कि आपको चाहिए लेकिन आप उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते, वो ऐसा कुछ नहीं लाइफ में होता कि हम कुछ चाहते भी और हम उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते। कुछ करेंगे हम तो वो चीज़ मिलेगी ज़रूर। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो ये वाली बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, ये वाली बुक आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन ई बुक जैसे भी होनी ज़रूर चाहिए। इस वाली बुक की एक सबसे बड़ी खासियत आपको बता, इस वाली बुक के अंदर ना, आप इस वाली बुक में ऑलमोस्ट आई थिंक 26 चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 25 चैप्टर्स हैं, और इसमें आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स मिल जाएंगे इन सब इश्यूज से रिलेटेड भी। जैसे मान लो किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, किसी को बेटर वेलबींग चाहिए, खुशी चाहिए लाइफ में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मैंने इसमें एक जगह पर क्योंकि मैंने कई बार, मैं इस वाली बुक को ना कई बार जब ऐसे भी अपने लेजर कुछ पढ़ रहा होता हूँ या कुछ ऐसे ही पढ़ रहा होता हूँ तो मैं बीच में क्योंकि इसकी अच्छी एक खासियत है कि इसके चैप्टर ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है। मेरे को पर्सनली वो वाली बुक्स बहुत अच्छी लगती है जिसके चैप्टर्स ना आप एक गो में ख़त्म कर पाओ। इन द सेंस आप कोई भी एक चैप्टर पकड़ रहे हो तो आप उसको एक गो में ख़त्म कर पाओ, मतलब आपका 15-20 मिनट या आधा घंटे में वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसके चैप्टर्स वैसे हैं, और इसमें ज़रूरी नहीं है इस बुक को पढ़ने के लिए कि आपको शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ना ज़रूरी है तभी समझ आएगा। आप कोई भी चैप्टर उठाओ, हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से डीलिंक्ड है, मतलब अनलिंक्ड है, कोई लिंक नहीं है उनका आपस में। पूरी बुक आपस में लिंक्ड है, पूरी बुक का मतलब एक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो दूसरे का आपको समझ नहीं आएगा, लाइक ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ाओ, कोई भी उठाओ बीच में से जो आपका मन हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, और आप उसको पढ़ो, और आपको एक ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ यार, मैं जब ये बुक पढ़ी थी ना, मैं पता नहीं कितने ही लोगों को ये रेकमेंड करता हूँ ये वाली बुक कि आप इस वाली बुक को पढ़ो, ठीक है। और मैंने जब ये बुक पढ़ी थी तो मुझे, और मैं अभी भी जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को बड़ा ना खुशी होती है कि वाह यार, क्या मतलब क्या सही है इसमें चीजें बुक के अंदर। चलो अब मैं आपको आगे थोड़ा सा लेके चलता हूँ, और अब हम पहली इसके एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो है कि मैं ये एक्चुअली में क्यों बुक रेफर कर रहा हूँ। आज फिर से वही पहले बता दूं आपको, मैं थोड़ा सा इधर देखता रहूंगा क्योंकि मैंने लैपटॉप में कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जिनको मैं थोड़ा रेफर करूंगा, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मैंने यही बुक क्यों चूज करी है।
द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, वो मैंने क्यों चूज करी है रिव्यू करने के लिए, उसके पीछे 4 रीजंस मैं आपको बताने वाला हूं। पहला है अनलॉक योर पोटेंशियल, मतलब कि हम एज ह्यूमन बींग्स क्या कुछ कर सकते हैं और कितने हम केपेबल हैं, ये बुक आपको वो बताती है। ठीक है, ये वाली बुक को पढ़ने के बाद आपको ये समझ आएगा कि हम अपने ही ना एक शेल में घुसे रहते हैं। हम अपनी लाइफ में कोई अगर पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही होती है तो हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इतनी एनर्जी देते रहते हैं, इतना फोकस करते रहते हैं उस प्रॉब्लम पे कि वो ही बढ़ती रहती है और हम बाकी चीजों को नहीं देख पाते। ये वाली बुक आपको उन चीजों से निकालेगी, आपका जो पोटेंशियल है आपको बताएगी कि भैया आपका जो पोटेंशियल है ना वो यहाँ सबकॉन्शियस माइंड, ये इस एरिया के इसके अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, यहाँ पर ये है जो आपको सब कुछ दे रहा है। आप इस चीज को ठीक करो, जो हम हमेशा बात करते हैं, थॉट्स को ठीक करो, लाइफ अच्छी होगी। सबकॉन्शियस माइंड वही तो है। सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन कैसे होता है अगर आपको पता हो? सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है बेटर थॉट से, रेगुलर एफर्मेशन से। एक किसी भी चीज को आप जब हैबिट बना लेते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है। ठीक है, और ये सब चीजें सिर्फ तब हो पाती हैं जब हम एक कंसिस्टेंसी, एक फेथ, एक विश्वास के साथ लगे रहते हैं और करते रहते हैं उस चीज को। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम वो चीज नहीं पा पाएंगे जो चीज हम चाहते हैं, लेकिन जब हम लगे रहते हैं और हम विश्वास रखते हैं तो एक टाइम वो आता है जब वो चीज हमें मिल जाती है और हमें तब पता लगता है कि अच्छा हाँ ये चीज हमें चाहिए थी और ये चीज की हमें जरूरत थी और ये चीज हमें अब मिलनी थी। तो ये वाली बुक में पहला वाई है, अगर आप अपने पोटेंशियल को जानना चाहते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो तो ये बुक पढ़ो। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूं, वो है कि इस बुक के अंदर आपको लिटरली हर चैप्टर में आपको टेक्निक्स बताई गई हैं कि आप कैसे किसी चीज को अपना सकते हो और ला सकते हो लाइफ में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसी बुक के अंदर से। इस बुक के अंदर आपको कई जगह पर ऐसे एग्जांपल्स भी मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि हीलिंग से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। हीलिंग मतलब कि अपनी ही जो हमारी कोई तकलीफें होती हैं, हमारे जो बॉडी रिलेटेड डिसीज या कोई भी चीज़ होती है उससे रिलेटेड जो भी हमें दिक्कतें आती हैं उनको हील करने के लिए अगर हम जो बात करते हैं ना एफर्मेशंस की, कि क्या बोलो आप। एफर्मेशन मतलब आप प्रेयर भी बोल सकते हो, प्रेयर भी एफर्मेशन की जैसी होती है। इसमें पर्टिकुलरली आपको प्रेयर्स तक मिल जाएंगी, आपको इसमें पर्टिकुलरली प्रेयर्स तक मिल जाएंगी इन द सेंस कि आपको 5, 6, 7, 8 लाइनें मिलेंगी कि किसी बंदे के साथ ये दिक्कत आ रही थी तो उसने ये बोलना शुरू करा और उसकी लाइफ में फिर वो चेंज आया। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी सिर्फ हीलिंग रिलेटेड। ऐसे आपको मनी रिलेटेड, आपको सक्सेस रिलेटेड, हैप्पीनेस रिलेटेड, रिचेस रिलेटेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड, ये बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इसके अंदर। तो आपको ये सारी जो चीजें है ना कि पर्टिकुलर एफर्मेशन या प्रेयर्स वगैरह भी कौन सी हैं जो आप बोलो एक्चुअली में सोने से पहले। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि थीटा स्लीप हमारी होती है जिसमें जब हम जाते हैं मतलब वो सोने के टाइम बिल्कुल आखिरी का जो टाइम होता है, हम बिल्कुल वो सोने वाली स्टेट में जब जाने वाले होते हैं, ठीक है, ड्राउजीनेस होती है एक, उस टाइम जब हम जो सुन रहे होते हैं या जो हम बोल रहे होते हैं वो हमें मिलता है। तो ये वाली जो चीजें इसके अंदर दी हुई है जो मैं एफर्मेशन टाइप बता रहा हूँ, अगर आप उन चीजों को देखोगे और वही पर्टिकुलरली भी रिपीट कर लोगे ना तो आपकी लाइफ में देखना कुछ टाइम में वो चीजें आने लग जाएंगी। क्योंकि आप क्या कर रहे होगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होगे और सबकॉन्शियस माइंड जब ट्रेन हो जाता है तो वो हमें अपने आप वो चीजें लाके देता रहता है। तो दूसरी चीज हो गई प्रैक्टिकल टेक्निक्स फॉर सक्सेस, कि भैया आप कैसे इन चीजों को कर सकते हो, इसलिए भी मैं इस बुक को रिव्यू कर रहा हूं। तीसरी चीज आती है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अब सिंपल बात है, हम सबकॉन्शियस माइंड की जो बात कर रहे हैं, अब मैं बुक भी रेफर कर रहा हूं, आप ये मेरा वीडियो भी देख रहे हो, ये सब चीजें हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, राइट। सो इस बुक को रेफर करने का एक ये भी रीजन है कि अगर आप एक्चुअली में अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हो, कोई चीजें दिक्कत दे रही हैं, तो आप प्लीज इस बुक को पढ़ो।
मैं बता रहा हूं, मतलब ना, अगर आप बुक रीडर नहीं भी हो ना, आप बुक ले लो, लेके जैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरीके से आपको लगता है आप बुक ले लो, और लेने के बाद इस बुक को रख लो अपने पास कुछ टाइम के लिए। उससे क्या होगा, आप कभी ना कभी तो खोलोगे, कभी ना कभी खोल के कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे। जब पढ़ोगे तो इंटरेस्ट बनेगा और वो आगे बढ़ोगे और वो चीजें मिलेंगी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। ये एक पॉइंट जरूर है, क्योंकि फेथ बहुत जरूरी है। हम अपनी फेथ लूज कर देते हैं, सिर्फ यही हमारे पास एक हमारे साथ दिक्कत होती है। तो ये एक और थर्ड रीजन है कि भाई अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो आप प्लीज इस बुक को जरूर पढ़ो। फोर्थ पॉइंट आता है, और जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इस बुक की यूनिवर्सल अपील। यूनिवर्सल अपील का मतलब क्या हुआ, आप अगर इंडियन हो, आप अगर अमेरिकन हो, आप अगर इंग्लिश हो, आप किसी भी देश के, आप इंडिया के अंदर भी किसी भी रिलीजन, किसी भी कहीं के भी हो यार, आप कुछ भी हो, आप कोई भाषा बोलते हो, आप अगर इस बुक को पढ़ोगे तो ये एप्लीकेबल आपके लिए भी उतनी ही होगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है, और जब सबकॉन्शियस माइंड हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है तो वो ह्यूमन बीइंग जो है, और कोई भी इंसान, गोरा काला, मोटा बड़ा छोटा, हर तरीके का, अमीर गरीब, कोई भी कोई इंडियन अमेरिकन इंग्लिश, कोई कहीं का भी कोई इंसान होगा, उसके पास ये सबकॉन्शियस माइंड है और इसी के थ्रू लाइफ बनती है, और हर कोई इंसान लाइफ ठीक करना चाहता है। तो इसीलिए इसकी एक ये बुक की एक ये भी खासियत है कि यूनिवर्सल अपील है इस बुक के अंदर। ये बुक कहीं भी एप्लीकेबल होगी। आप प्लीज तो मैंने आपको अभी 4 पॉइंट्स दिए क्यों मैं बुक रेफर कर रहा हूं, ये वाली द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। पहला पॉइंट, अनलॉक योर पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिकल टेक्निक्स फॉर सक्सेस। तीसरा पॉइंट, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एंड चौथा पॉइंट, यूनिवर्सल अपील। सो ये थे हमारे कि क्यों मैं ये बुक को रेफर कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको अगला जो हमारा सेक्शन है कि ये बुक क्या देगी आपको। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लगना शुरू हो चुका होगा कि ये बुक आपको क्या देगी, लेकिन मैं आपको वो अगले सेक्शन पे जाने से पहले कि ये बुक क्या देगी, मैं थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम वो समझते हैं ना कि जो हमें बता रहा होता है बंदा, और उसके लाइफ रिलेटेड कोई एग्जांपल समझते हैं ना, या कोई हमारा कोई बंदा आपस में हो और उसकी हम चीज़ सुने जो उसकी रियल हो, तो हम ज़्यादा उसको अप्लाई कर पाते हैं, ज़्यादा समझ पाते हैं। मैं अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वही कि सबकॉन्शियस माइंड है ट्रेन आपका हैबिट माइंड, ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड है वो वाला माइंड जिसको आप जो चीज़ रेगुलरली दोगे वो आदत में कन्वर्ट करेगा और वो उस चीज़ को आपको लाइफ में लाके देगा। ठीक है, अब मैं आपको अपनी लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल है, मैं ना 11th और 12th, मतलब मैं 12th क्लास में था मैं, और ये बात है 2002-2003 की। मेरे को ना हमेशा से, मेरे पास कॉमर्स थी तो मेरे को इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती थी। मतलब वो, अब मैं बोल रहा हूँ, अभी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती थी मुझे, बहुत अच्छी लगती थी, मतलब लगने लग गई थी। बता रहा हूँ अभी स्टोरी पूरी, अभी लगती है मेरे को अच्छी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स में क्या था कि आपके ना इकोनॉमिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते थे, न्यूमेरिकल ही शायद बोलते थे, आई थिंक, नहीं वो क्या बोलते थे उसको, वो जीडीपी एनडीपी, वो न्यूमेरिकल्स ही होते थे आई थिंक, या हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। या तो वो मेरे को ना उसमें बहुत सारे ना आपको प्रूव करके देना होता था, काफ़ी से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये सब चीज़ें। तो उसमें क्या था कि मेरे को, जब मैंने इकोनॉमिक्स तो ले ली 11th क्लास में, कॉमर्स ले ली, तो मेरे को ये लगता था यार इकोनॉमिक्स चलो वैसे तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स है ना ये बहुत ज़्यादा, हाँ शायद स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, स्टैट्स तो चलो उसका एक सब्जेक्ट हो गया, बट उसमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स टाइप भी होते थे। सो या हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, तो इकोनॉमिक्स में ना आई थिंक 100 में से 30 या 40 या 50 नंबर के न्यूमेरिक ये आते थे, जो क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप की चीज़, न्यूमेरिकल्स ही शायद बोलते थे उसको, वो आते थे।
तो मुझे इस चीज़ की बड़ी टेंशन हो जाती थी कि यार मतलब इकोनॉमिक्स तो है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये कैसे करते हैं, मुझे आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, तो मतलब समझ ही नहीं है, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ती थी वो चीज़ कि ये कैसे करते हैं इसको। तो चलो मैंने ले लिया, अप्रैल का टाइम था और मेरे को बड़ी टेंशन हुई और पेपर भी शुरू हो गए। शुरुआत में मेरे पेपर भी क्लियर नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट टर्म तब टर्म्स होते थे, फिर उसके बाद फाइनल होता था। तो शुरुआत के टेस्ट वगैरह होते थे, मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे, मुझे नहीं समझ आता था। तो एक बार हमारा कोई फर्स्ट टर्म कुछ होता था, मतलब हर 3 मंथ में पेपर होते थे वाले, तो वो मेरा पेपर नहीं हुआ, मेरे कम आए नंबर, तो मेरे को हुआ कि रीटेस्ट होना है। और मेरे नंबर कम आने का रीज़न ही ये था कि मेरे को वो समझ नहीं आते थे न्यूमेरिकल। अब वो मेरे को और वो मेरे लिए पहाड़ था। तो मैं अपना उस टाइम में ट्यूशन पढ़ता था एक जगह पर, तो वहाँ अकाउंट्स की ट्यूशन थी, वहाँ पर इकोनॉमिक्स के टीचर भी होते थे। उनको मैंने कहा कि यार सर मेरे को ना ये है, आप प्लीज़ मेरे को ये करा दो, और क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और अपना क्या कहते हैं, मेरा इतने दिन बाद पेपर है तो मेरा रीटेस्ट है, प्लीज़ आप करा दो। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अभी तो इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते, तुम भूल जाओ। मैंने कहा यार प्लीज़, मैंने उनको 2-3 बार कई बार बोला, मैंने कहा यार प्लीज़ आप कुछ सर देख लो, कुछ हो सकता है तो। उन्होंने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को उस टाइम दिमाग में क्या है, मैंने कहा मेरा ना हमेशा से एटीट्यूड रहा है, मेरे को ये दिमाग में है, मैंने कहा ठीक है ये मना कर रहे हैं कोई बात नहीं, मैं अपने बलबूते पे करूंगा, देखता हूं कैसे नहीं होगी ये चीज़, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। चलो मैं ठान लिया कि मैं ये करूंगा, कि मैं अब और मैं खुद ही करके दिखाऊंगा। रियल है ये, रियल लाइफ एग्जांपल अपना बता रहा हूँ। अगस्त की बात थी शायद, और जून एंड या जुलाई का टाइम था, नहीं जुलाई में मैंने इनको बोला था सर को, और अगस्त में मेरा पेपर था। और मैंने फिर सोच लिया कि बस अभी मेरे को करके दिखाना है और मैं करूंगा और ये होगा। बस मैंने रीटेस्ट दिया। रीटेस्ट के नंबर तो मुझे नहीं ध्यान, लेकिन मुझे ये ध्यान है कि मैंने बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर करा था उसे, पहली चीज। दूसरा, मेरा इतना इंटरेस्ट बन गया न्यूमेरिकल्स में कि इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। तो मैं जो अभी बोल रहा हूँ कि अभी फेवरेट सब्जेक्ट है, वो उस टाइम पे नहीं था जब मैंने ली थी, क्योंकि मेरे को तब टेंशन होती थी कि भैया न्यूमेरिकल्स मेरे बड़ी जान खा जाते हैं, तो मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाता, तो मेरे को चाहिए, मेरे को करना है कुछ। तो मैं फिर, और वो करते ही करते मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट बन यार। अब सिंपल सी बात है ना, जब आपको न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे ऐसे आने लग गए, ठीक है, और आपके पेपर के अंदर थ्योरी में ही ऑलमोस्ट 40-50 नंबर वो आते हैं, तो आपके तो मजे हो गए। तो मैं मतलब मेरे को बहुत मजा आने लग गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, मेरे को ये अच्छे से ध्यान है कि मैं ना उस टाइम रजिस्टर में काम कर रहा था और मैं फ्री टाइम पे ही बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करता, क्योंकि मेरे को मजा आता था करने में। तो और फिर मैं फाइनल पेपर जो था यार, फाइनल पेपर में मेरे उसमें ऑलमोस्ट मतलब उस टाइम पे यार मैं एवरेज स्टूडेंट था, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बट मेरे 100 में से ऑलमोस्ट 82 के आसपास 83 नंबर आए थे इकोनॉमिक्स में। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये मैंने एग्जाम्पल क्यों बताया, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि मैंने इसमें क्या करा, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। यही होता है जब आप कर लेते हो चीज़ को, और आप एक कन्विक्शन के साथ, आप फेथ के साथ जब करते हो चीज़ को, और जब वो चीज़ मिल जाती है, और जब आप उसको फिर मिलने के बाद पीछे जाके चेक करते हो कि ऐसा क्या हुआ होगा। अगर आज की डेट में मैं बुक में कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि अच्छा बुक ये बोल रही है, और मैं अपनी लाइफ को चेक कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ में क्या हुआ होगा पहले, क्या मैं कुछ सोच सकता हूँ ऐसा कि कुछ हुआ है। तो ये वो एग्जाम्पल है मेरी लाइफ का। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला कि हाँ होगा। मुझे नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड और ये सब वर्ड्स मेरे को नहीं पता थे उस टाइम पे, बस मैंने ये सोचा भैया मैंने विश्वास कर लिया, अब मैंने ठान लिया तो मैंने ठान लिया, और ये होगा तो होगा। यही तो सबकॉन्शियस माइंड, और यही तो एक टेक्निकल लैंग्वेज बोलती है। सबकॉन्शियस माइंड में शायद ट्रेन कर रहा था और उसको मैं आदत डलवा रहा था, और फेथ था साथ में, ठीक है। तो वो चीज हुई और वो चीज मिली। मतलब ये कुछ चीज जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज हो जाती है ना, ये तो चलो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आगे के सेशन या आगे की जब हमारी बातें होंगी तो मैं और भी एग्जांपल्स अपने दिया करूंगा। बट ये जब आपकी लाइफ में एक आध बार ऐसी कोई चीज हो जाती है, तो आपको वो ऐसा ट्रस्ट बनता है ना चीजों पे, कि आपको लगता है यार लाइफ की रियलिटी तो यही है, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता था जिससे एक थोड़ा सा ना रिलेटेबिलिटी हो पाती है हमारी। सो चलो, अब ये इससे थोड़ा सा आपको पता लगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली व्हाई दिस बुक। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं व्हाट इज देयर इन दिस बुक, कि इस बुक में एक्चुअली में है क्या। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि मैं इधर देख रहा हूँ बार बार इसलिए
क्योंकि मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हुए लैपटॉप में जिनको मैं थोड़ा सा रेफर करता हूँ बीच में, ताकि मैं अच्छे से उन चीज़ों के बारे में फिर डिस्कस कर पाऊँ। सो सबसे पहली चीज़, ये बुक आपको क्या देगी? ये बुक आपको देगी आपके बारे मतलब इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग को समझ पाओगे। सिंपल। जब हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम सबकॉन्शियस माइंड के बुक पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने माइंड को समझ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग योर माइंड, पहली चीज कि आप अपने दिमाग को समझोगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको समझ आएगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। अंडरस्टैंडिंग योर माइंड। ठीक है। दूसरी चीज, अब जब हम कोई बुक पढ़ते हैं या जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है, और वो चीज अगर हमें रिलेटेबल लगती है ना, तो हमारे बिलीफ या हमारा एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग बनता है। मतलब ये बुक आपको क्या देगी? एक और चीज देगी, वो है एम्पावरिंग बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स। और एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है कॉन्फिडेंस। जब आप बुक के किसी भी चैप्टर को रैंडमली किसी भी दिन किसी भी टाइम उठा के पढ़ोगे, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बुक को पढ़ने के लिए आपको जरूरी नहीं है हर चैप्टर पढ़ना। आप किसी भी चैप्टर को कभी भी पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। ज्यादा टाइम चैप्टर नहीं लेता, 15-20 मिनट, हद आधा घंटा बस। आप पढ़ोगे, पढ़ के अच्छा लगेगा। अगर उस चीज को अप्लाई करोगे विद द कंडीशन ऑफ फेथ एंड कंसिस्टेंसी, तो आपको वो चीज मिलेगी। जब तो आपका अपने आप उस पर विश्वास बनेगा, आपका बिलीफ बनेगा, आपका एटीट्यूड, आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बनेगा उस चीज को लेके, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। पहली चीज हुई अंडरस्टैंडिंग योर माइंड, दूसरी चीज हुई एम्पावरिंग बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स प्लस कॉन्फिडेंस ऑल्सो। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है क्रिएटिंग एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब एबंडेंस क्या होता है? इस पे भी एक हम वीडियो बनाएंगे कभी। एबंडेंस होता है कि हम जब छोटे होते हैं तो लाइफ में हमें बोल दिया जाता है, या हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ यही चीज पा सकते हैं। मतलब कोई एक इंसान मान लो कि वो ये सोचता है कि यार मैं तो इतना ही कर सकता हूं, या मैं मेहनत इतनी ही कर पाऊंगा। वो सिर्फ इंसान के दिमाग की सोच है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को पा सकते हैं, किसी भी चीज को पा सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। आप उन सब चीजों को पा सकते हो, उन सब चीजों को पा सकते हो जिसमें सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिमाग की और थॉट्स की, और वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। मैं किसी सेकंड इंडिविजुअल को नहीं लेकर आ रहा इसमें, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है, किसी सेकंड पर्सन की नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज चाहते हो, जो भी चीज करना चाहते हो, जिस भी तरीके से आपको जो भी चाहिए वो आप पा सकते हो। ये होती है एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब खुलापन। खुलापन का मतलब अनलिमिटेड चीजें जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जो लिमिटलेस है। एबंडेंस वो चीज होती है। ये बुक आपको, क्योंकि जब आपको पता लगेगा ना आपके माइंड में क्या क्या पावर्स है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है, तो आपको अपने आप लगेगा कि यार ये तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ, मैं किसी भी चीज को ले सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कैसा भी रह सकता हूँ। तो ये क्रिएटिंग एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी अपने आप आपको दिमाग में आएगी। प्रॉस्पेरिटी खुशियाँ, खुशहाल चीजें, ठीक है, और नॉर्मल लाइफ में खुशियों का आना जाना, ये सब चीजें अपने आप लगेंगी। ये एक रीजन है बुक को पढ़ने का। फोर्थ पॉइंट आता है, ये तो बड़ा नॉर्मल सा पॉइंट है, ये आप बड़ी आराम से समझ पाओगे। अचीविंग गोल्स एंड सक्सेस। सिंपल है यार। जब बुक समझ आने लगेगी थोड़ी सी, जब बुक के बारे में थोड़ा सा पता लगने लगेगा, जब बुक के बारे में आपको लगेगा कि यार ये मैं चीज कर सकता हूँ, और हाँ यार ऐसा तो हुआ। अच्छा, मैं एक आपको पहले ना एक कैविएट दे देता हूँ पहले, वो ये कि जब भी आप अगर इस बुक का कोई भी चैप्टर पढ़ो ना, तो आप प्लीज उस बुक के उस चैप्टर को, उस चीज को पढ़ने के बाद दिमाग में ना ये जरूर सोचना कि क्या अभी तक जो भी चीजें आपको मिली
वो पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस रहा, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस से रिलेटेड जरूर रहा होगा, तभी वो चीजें आपको मिली। मतलब आप अपने माइंड में जरूर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया अपनी लाइफ का कि मैंने ऐसे सोचा तो अब मुझे पता लगता है अच्छा वो सबकॉन्शियस माइंड को मैं कर रहा था ट्रेन, और फेथ था और बिलीफ था, तो वो चीज हो गई। ठीक है, ऐसे करके सोचना। आपको एक भी एग्जांपल मिल गया ना अपनी लाइफ का, तो आप वो शायद मुझे लगता है पूरी बुक पढ़ लोगे फिर अपने आप। सो ये जरूर करना बुक को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो 4 हमने बात कर ली व्हाट, कि भाई व्हाट कैन दिस बुक गिव यू इन लाइफ, है ना। पहला हो गया अंडरस्टैंडिंग योर माइंड, दूसरा हो गया एम्पावरिंग बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स, तीसरा हो गया क्रिएटिंग एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, और चौथा हो गया अचीविंग एनी गोल एंड सक्सेस। अब हम आएंगे अपने लास्ट सेक्शन ऑफ द रिव्यू, और वो है हमारा कि हाउ वी कैन अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स और दीज टेक्निक्स इन आवर नॉर्मल डे टू डे लाइफ, कि हम कैसे इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इन टेक्निक्स को कैसे इन चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आए। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से अब एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अपनी लाइफ का नहीं, वो हम सब की लाइफ का एक एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल जिससे हम सब रिलेट कर पाएंगे। वो है, आप सबको याद है जब भी कोई भी बच्चा छोटा होता है हमारे पास, या हम खुद जब छोटे थे और हम खेलते हुए हमें कोई चोट लग जाती थी, कोई भी चोट कहीं पे भी लग गई, मान लो हम सड़क पे गिर गए और हमारे पैर पे, घुटने पे, हमारी नी पे लग गई और थोड़ा सा खुरच गया, मतलब थोड़ा सा वो स्क्रैच पड़ गया एक, ठीक है, और खून थोड़ा सा निकला। हम तब क्या करते थे जनरली, खेलने लग जाते थे फिर से, ठीक है, कोई बात नहीं लग गई, ठीक है छोड़ दो, चलो खेलने लग गए, अपना खेले जा रहे, लगी है चोट, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। अब आप जब खेलने लग गए, ठीक है, खेलने लग गए तो आपने उस चीज को दिमाग से निकाल दिया, आपने छोड़ दिया उस चीज को। ठीक है, इसमें कई प्रिंसिपल्स मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं कि इसमें कई प्रिंसिपल्स की बात मैं कर रहा हूं, बट वो मैं अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, मैं आपको मेन चीज पे ही आता हूं। वो है, आपने क्या करा, आपने चीज को छोड़ दिया और आपने जो सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि मैं सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोल रहा हूँ, सुपर इंटेलिजेंट माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमारे इन सब ऑर्गन्स को चलाता है, हमारे हार्ट को, हमारी ब्रीदिंग को, ठीक है, हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन अंदर चलती है ना बॉडी के, वो सब सबकॉन्शियस माइंड करता है। ठीक है, तो उसी को पता है कि इन सब चीजों को कैसे चलाना है। अब भैया जब उस चीज को ये चीज पता है, तो उस चीज को ये तो पता है कि ये चीज, तो कोई अगर हमें चोट लग रही है, कोई हमें बीमारी हो, तो ठीक कैसे करना है, समझ रहे हो। मतलब हम जब वो खेलने लग जाते हैं तो वो चीज अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है ना, कुछ दिन में, याद है कुछ दिन में हो जाती थी, वो बिल्कुल नॉर्मल स्किन आ गई और नॉर्मल ठीक हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया पहले से, है ना। ये क्यों होता था, ये इसलिए होता था क्योंकि आपने उस वाली चीज को छोड़ दिया, मतलब लेट गो वाला प्रिंसिपल एक चीज होती है जो हमने लगाया, ठीक है, और आपने उस चीज को करके छोड़ दिया, और वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ठीक कर दी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर इंटेलिजेंट माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड ही जानता है बॉडी को चलाना। ठीक है, आज की डेट में साइंस के पास अभी भी इतनी बड़ी मशीनें कोई नहीं है जो हमारी पूरी बॉडी को उस तरीके से चला पाए जैसे हमारी बॉडी चलाती है, या हमारा सबकॉन्शियस माइंड बॉडी को चलाता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास ही, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के पास ही वो वाली पावर है कि हमारी बीमारियों को या हमारी कोई भी तकलीफ है उनको कैसे ठीक करना है। ये जो हीलिंग है ना, हीलिंग कि हमारी बॉडी ऑटो हील हो जाती है और हमारी बॉडी कैसे हील कर पाती है, ये सब चीजें भी आपको सबकॉन्शियस माइंड बुक, ये द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक में मिलेंगी। इसमें 2-3 चैप्टर्स हैं एक्चुअली में। आपको हीलिंग करने के लिए सिर्फ एक चीज करनी है, आपको प्रेयर बोलनी है। आप प्रेयर बोल लो, आप उसको एफर्मेशन बोल लो, या आप उसको एक पैराग्राफ बोल लो, जो आप बोलोगे सोने के टाइम पे या रेपिटेडली अपने दिमाग को बताओगे, और वो आपका दिमाग अपने आप उस चीज को ठीक कर देगा, बिल्कुल ठीक कर देगा, परफेक्ट सिचुएशन में ले आएगा। आपको बताता हूं,
जोसेफ मर्फी ने अपनी एक स्टोरी इसके अंदर डाली हुई है। उनको कोई स्किन डिसीज हो गया था, ठीक है, उनको कोई स्किन डिसीज हो गया था एक बार, तो उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया और वो स्किन डिसीज ना काफ़ी बढ़ता जा रहा था। तो डॉक्टर्स ने कहा ये तो ठीक करना बड़ा मुश्किल है और किसी तरीके से हम मतलब ये ठीक नहीं हो सकता और हमें बड़ा मुश्किल मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जोसेफ मर्फी का जो टाइम था वो 1800 से लेकर 1900 कुछ का टाइम था, तो तब मेडिकल भी एडवांसमेंट इतनी नहीं थी। तो स्किन को लेकर उन्होंने कहा कि भाई ये आपका जो है इसका ये नहीं, इसको हम ठीक कर सकते हैं सब कुछ। तब जोसेफ मर्फी ने लिखा है कि कहीं उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कुछ एक कोई सेंटेंस कहीं पढ़ा था, कहीं कुछ देखा था उन्होंने, तो वो देखने के बाद और पढ़ने के बाद उन्हें दिमाग में आया था कि यार ये चीज़ अगर हुई है, और उनका कहना था कि मेरे को ये देखते ही एकदम से ना जैसे बल्ब जल जाता है वैसे हो गया था। तो उन्होंने एक प्रेयर बनाई और वो प्रेयर बना के उस प्रेयर को फॉलो करते थे और प्रेयर बोलते थे। काफ़ी दिन तक उन्होंने वो वाली प्रेयर बोली, ठीक है। वो जब रेगुलरली उन्होंने बोली तो उन्होंने कुछ टाइम के बाद, मेरे को टाइम ऐसे एग्जैक्टली नहीं ध्यान क्योंकि मेरे को टाइम हो गया वो चीज़ को पढ़े हुए, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को पढ़े हुए, लेकिन वो कुछ हफ्तों कुछ महीनों के बाद उन्होंने जब फिर दोबारा चेकअप कराया तो उनकी बॉडी में कहीं भी उसका कोई नामो निशान नहीं था उस डिसीज का। ये सिर्फ क्यों हुआ? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुपर इंटेलिजेंट माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड ही जानता है कैसे चलाना है चीज़ों को, और जो चलाना जानता है चीज़ों को वही ठीक करना भी जानता है। जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर चीज़ को चला लेता है और बहुत एक्सपर्ट है वो उस चीज़ में, तो उसको पता होगी डिटेल कि भैया कोई चीज़ खराब हुई है तो वो चीज़ ठीक कैसे होगी, राइट। तो ये हीलिंग वाली एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इस बुक के अंदर है, ठीक है। चलो ये हो गया एग्जाम्पल हमारा। अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन ऑफ रिव्यू, वो है हाउ कैन यू इम्प्रूव योर लाइफ विद दिस बुक। पहली चीज आपको जो जरूरी है वो है अपने आप को एजुकेट करना। मतलब कि जब आप इस बुक को पढ़ोगे और आप थॉरोली पढ़ रहोगे, अच्छे से समझोगे, तो आप अपने माइंड को एजुकेट करोगे, ठीक है। और जब वो एजुकेट करोगे तो आप तो आप उस चीज को जब पढ़ोगे आप अपने आप को एजुकेट करोगे, और एजुकेट करने से आप उसके हाउ की तरफ जाओगे कि आप अपनी लाइफ को बेटर करने की तरफ जाओगे। मतलब आप इस बुक की लर्निंग्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो अपने आप को एजुकेट करना। मतलब आप पहले बुक को अच्छे से पढ़ना, पूरी बुक नहीं मैं कह रहा, एक आध 2 चैप्टर्स पढ़ो, ठीक है, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पहला आ गया पॉइंट, एजुकेट योरसेल्फ। दूसरा आ गया सेट क्लियर गोल्स। सिंपल बात है, कोई भी चीज में, कोई भी लाइफ में चीज चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, ऐसा नहीं। आप माइंड को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि आप वो फिर क्या दे रहे हो माइंड को आप कंफ्यूजन दे रहे हो। आप माइंड को ये समझा रहे हो कि मुझे कंफ्यूज रहना है, क्योंकि आप एक से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे जाओगे तो माइंड कंफ्यूज रहेगा, कुछ नहीं दे पाएगा। सिंपल है, आप माइंड को जो बोलोगे सबकॉन्शियस माइंड को वो आपको दे देगा। जो भी चीज, कोई अनशंट चीज भी बोल दोगे ना तो वो भी वो दे देगा। आप माइंड के साथ, सबकॉन्शियस माइंड के साथ कभी मजाक भी मत करना। मैंने पहले भी बोला था, मजाक में भी अपने लिए कुछ गलत मत बोलना या किसी के लिए गलत मत बोलना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सीरियसली लेता है, और अगर आप रेपिटेडली करते हो तो वो चीज़ होती है, ठीक है। सो ये कभी नहीं करना, हमें कभी भी नहीं करना, ठीक है। सो सेट क्लियर गोल्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, वो है प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। ये इस टॉपिक के बारे में हमने अभी लास्ट शायद सेशन में ही बात करी थी, विजुअलाइजेशन की। भैया कैसे बड़े बड़े लोग जो हैं उन्होंने विजुअलाइज करा है पूरा अपना, जैसे विराट कोहली की हमने बात करी थी, हमने लिविस फिलिप्स की बात करी थी जो स्विमर है, कि वो कैसे पूरा का पूरा अपने सारे लैप्स दिमाग में रखते थे। मतलब कोई भी परफॉर्मेंस करने से पहले पूरा दिमाग में सोचते थे, उसकी तैयारी करते थे। विराट कोहली जो है वो कैसे ड्रेसिंग रूम से निकल रहे हैं, अपने बैट को देख रहे हैं, बैट की फिनिशिंग टचेस को चेक कर रहे हैं और बैट की स्ट्रोक्स चेक कर रहे हैं, ठीक है, और वो तैयार हो रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, पूरा मैच कंप्लीट करना। ये है विजुअलाइजेशन, चीज़ को होने से पहले विजुअलाइज करना, ठीक है। ये बहुत हेल्प करती है आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में। अगर आप ये कर पाओ ना, मतलब मैं बता रहा हूँ, विजुअलाइजेशन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट टेक्निक्स। मतलब विजुअलाइजेशन एक्चुअली में सबसे तेज टेक्निक मानी जाती है कोई भी चीज़ अगर लाइफ में लानी है,
तो विजुअलाइजेशन होगी थर्ड चीज, कि आप प्रैक्टिस करो विजुअलाइजेशन। अगर आप लाते हो, अगर नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, विजुअलाइजेशन आपको बहुत विजुअलाइजेशन एक ऐसा पॉइंट है जो आपको बहुत जल्दी दे देती है चीज। बट अगर आप सिर्फ बिलीफ रखोगे, आपको क्या चाहिए ये पता होगा, और आप कंसिस्टेंसी रखोगे, तो आप माइंड को ट्रेन कर रहे हो। रेस्ट एश्योर्ड कि आपको माइंड ट्रेन हो रहा है और वो कुछ टाइम में ला देगा चीज को। ठीक है, अब आता है फोर्थ पॉइंट, और वो पॉइंट है कल्टिवेट फेथ एंड ग्रैटिट्यूड। मैंने ग्रैटिट्यूड का एग्जांपल आपको पहले भी दिया, फेथ के तो बहुत सारे दे चुका हूँ कि ग्रैटिट्यूड मैंने आपको या आपने मुझे कोई चीज दी, मान लेते चलो मैंने आपको कोई चीज दी और आपने मुझे थैंक यू बोला। अब आपने मुझे थैंक यू बोला, आप अपने ऊपर रिप्लाई करके देखना, तो वैसे वैसा करके कि आपने मुझे कोई चीज बोली, कोई चीज दी और मैंने आपको थैंक यू बोला, तो आपको अच्छा लगेगा, और जब आपको अच्छा लगेगा तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे दिल से कि आप और ज्यादा अच्छे से उस चीज को कर पाओ। ये जो लाइफ के प्रिंसिपल होते हैं, ये सिर्फ लाइफ के प्रिंसिपल्स उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड नहीं, उन्हीं चीज़ों के आसपास नहीं रहती, हमारी लाइफ, नॉर्मल लाइफ में भी एप्लीकेबल होते हैं हर चीज़ में। आप किसी भी चीज़, जिस भी चीज़ को लेकर थैंक यू बोलोगे, जिस भी चीज़ को लेकर थैंक यू बोलोगे दिल से, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, और वो चीज़ आपकी होगी, और वो चीज़ आपको मिलेगी, और वो चीज़ आपकी बढ़ेगी। फेथ तो मैंने बोला ही है कि फेथ बहुत ज़रूरी है, फेथ और ग्रैटिट्यूड पे मैंने अब नेक्स्ट जो है मैं वीडियो एक बनाऊंगा इस पे भी जल्दी। और ये मतलब ये है वो 4 पॉइंट्स जो जिनको आप अगर अप्लाई करोगे तो आप जो इस बुक की टीचिंग्स हैं वो आपकी लाइफ में आ पाएंगी। पहली हो गई एजुकेट योरसेल्फ, दूसरी हो गई सेट क्लियर गोल्स, तीसरी हो गई प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, और चौथी हो गई कल्टिवेट फेथ एंड ग्रैटिट्यूड। ये 4 वो पॉइंट्स हो गए। हमने आज क्या बात करी? आज हमने बात करी कि ये क्यों बुक हमें पढ़नी चाहिए, बहुत सारे रीजन हैं उसके। हमें ये बुक क्या देगी, बहुत सारे रीजन हैं उसके। और ये बुक को कैसे अप्लाई करना चाहिए हमें, बहुत सारे रीजन हैं उसके। बहुत सिंपल है। सबकॉन्शियस माइंड या लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो तो प्लीज ये बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी, इसको जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। आई थिंक आज के इस रिव्यू सेशन में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता था। मैं जरा कुछ सेकंड लूंगा और मैं एक बार कमेंट्स पे जाना चाहूंगा कि अगर किसी ने कुछ भी लिखा है तो उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चंस आज आए होंगे, बट आई थिंक it is stuck. Yeah, correct. Okay. इसमें एक सेकेंड, I'm just browsing through all the comments. इसमें जो भी comments हैं, आई डोंट नो, आज मेरे ना ये इंस्टाग्राम का प्रोफाइल जो है ना, ये बिहेव थोड़ा सा अजीब कर रहा है अभी। इट्स जस्ट फ्रीज। ओके, नहीं पढ़ पा रहा वो तो खैर चलो कोई बात नहीं। सो गाइज, आई थिंक आज के मैं वीडियो में या आज के इस लाइव सेशन में मैं सिर्फ यही बात करना चाहता था विद रिगार्ड्स टू द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं इस बुक के रिव्यू एंड आई थिंक मुझे लगता है हमने काफ़ी बात करी है इस बुक के बारे में। मेरा पर्सनली, और मैं बड़ा दिल से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस बुक को ज़रूर लो। आप जैसे भी जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आपको अपने ऑनलाइन पढ़ना पसंद है, आपको ऑफलाइन हार्ड बुक्स पढ़ना पसंद है, पेपर बैग, जो भी आपको जैसे भी चाहिए, लेकिन इस बुक को अपने साथ रखो ज़रूर, क्योंकि ये बुक बहुत 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 एम्पावरिंग बुक है। ये बुक आपको बहुत कुछ दे सकती है। प्लीज़ आप इस बुक को ज़रूर पढ़ना। और हम ये पता है प्रिंसिपल्स और ये सब चीज़ें जो लाइफ की है ना, ये हर वीडियो में इंटर रिलेटेड रहेंगी। हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आगे भी बहुत बात करेंगे, हमने पहले भी बहुत बात करी है,
और सबकॉन्शियस माइंड ही एक्चुअली में वो चीज़ है जो हमें देती है लाइफ में सब कुछ। तो बात तो करना बनता ही है इसका, है ना। सो थैंक यू सो मच इस लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए, और अब हम नेक्स्ट सेशन में अपने मिलेंगे। थैंक यू। और आज थोड़ा सा डिले हो गया था, उसके लिए आई डीपली रिग्रेट दैट। सो बट थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय। आई थिंक ये स्टक हो गया मेरा इसमें।